अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग फ्रिज के अंदर R601 गैस को किस तरह चार्ज कर सकते हो और आपने गैस को चार्ज करते हुए किन किन बातों का ध्यान करना है। तो दोस्तों, आप कोशिश करिए कि इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि जितने भी फ्रिज से रिलेटेड काम है, इसकी गैस चार्जिंग से रिलेटेड काम है, गैस से रिलेटेड काम है, वो इसी वीडियो में मैं आपको कवर करके दे दूं, ताकि इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चले फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ्रिज हमारे पास आई थी और इस फ्रिज में ये मसला था कि ये कूलिंग नहीं कर रही थी। तो जैसे हमने इसको चेक किया, इसके अंदर कोई माइनर लीकेज था। लीकेज को हमने ट्रेस किया और अब हम इसके अंदर गैस को चार्ज करेंगे। अच्छा दोस्तों, जब भी आपने फ्रिज के अंदर गैस चार्ज करना हो या एसी के अंदर गैस चार्ज करना हो, तो हमेशा के लिए आपने एक बात का खास ख्याल रखना है। जब भी आपने गैस को चार्ज करना हो तो आप लोग वैक्यूम लाजिमी क्या करें। वैक्यूम के बगैर कभी भी फ्रिज के अंदर या एसी के अंदर गैस को चार्ज ना क्या करें। और अब ये जो R601 गैस है, ये बहुत डेंजरस गैस भी है और बहुत फास्ट गैस भी है। अगर आपको इसकी चार्जिंग के बारे में आइडिया है तो आप लोग चार्ज कर सकते हो, और या अगर आप न्यू है और आपको इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप लोग वैसे सिलेंडर को पकड़ के गैस को ना चार्ज क्या करें, क्योंकि ये गैस बहुत ख़तरनाक गैस है और इससे आपका जान जा सकती है। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। आप कोशिश क्या करें कि इसके बारे में अच्छी तरीके से स्टडी क्या करें और इसके बाद गैस को चार्ज क्या करें। ये जो गैस है इसको आग लग सकती है और ये बहुत फास्ट गैस है। अच्छा गैस भी है, मैं नहीं कहता हूँ कि बुरा गैस है, गैस बहुत अच्छा है। इसमें एक फ़ायदा यह होता है कि ये एनर्जी कंजप्शन को बहुत कम इस्तेमाल करता है। मतलब आपका जो फ्रिज होता है वो बहुत कम बिजली को कंज्यूम करती है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस फ्रिज को हमने गेज लगाया हुआ है और सबसे पहले हम इसका वैक्यूम कर देंगे। तो यहाँ पर मैं अपना जो फ्रिज है उसको वैक्यूम पर लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने वैक्यूम पंप को ऑन कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने इस नोजल को वेल्ड किया, क्योंकि जब कंपनी की तरफ से फ्रिज आते हैं उसको उसका ये जो पाइप होते हैं ना वो कंपनी ने पंच किया होता है। तो यहाँ पर हमने इस नोजल को लगा दिया और अभी मैं अपना जो फ्रिज उसकी वैक्यूम कर लेता हूँ। तो ये जो नीचे वाला लाइन है ना, इसको अपने फ्रिज के साथ कनेक्ट करना है और ये जो लाइन है ना इसको हमने वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट करना है। ये डिस्चार्ज है और ये सक्शन है। अभी मैं इसको सक्शन पर लगा लेता हूँ और इसको मैं अभी वैक्यूम पर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने वैक्यूम पर लगा दिया और अब मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, कम से कम 20 मिनट हो। 20 मिनट में हमारा जो वैक्यूम है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा और इसके बाद हम इसके अंदर R601 गैस को चार्ज करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कम से कम 20 मिनट वेट कर दिया और हमारा जो वैक्यूम है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। और यहाँ से भी आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि बिल्कुल ये जो है ना डिस्चार्ज नहीं दे रही है, मतलब हमारा जो वैक्यूम है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो अब मैं यहाँ पर अपना जो गेज उसको भी बंद कर लेता हूँ और वैक्यूम पंप को भी बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने वैक्यूम पंप को बंद कर दिया और अब मैं वैक्यूम पंप को एक साइड पे रख देता हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसका जो वैक्यूम है वो अच्छी तरीके से कर दिया और अब मैं अपना जो गेज उसको सिलेंडर पर लगा लेता हूँ। सिलेंडर को मैंने ऑन कर दिया और यहाँ से मैं थोड़ा सा एयर को निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एयर को निकाल दिया। अच्छा दोस्तों, आप लोग कैसे कंफर्म कर सकते हो कि भाई हमारा इस फ्रिज के अंदर R601 गैस डलती है या R134? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये डोलेंस कंपनी का फ्रिज है और ये इसका मॉडल नंबर है, ठीक है। और इसके अंदर जो गैस इस्तेमाल होती है रेफ्रिजरेंट,
R601 गैस इस्तेमाल होती है, ठीक है। और ये जो इसका एनर्जी कंजप्शन है ये 97 वाट है। ये हमारा फ्रिज जो है ना ये 97 वाट का फ्रिज है, ठीक है। मतलब ये 97 वाट बिजली को कंज्यूम करती है। और इसके अंदर जो गैस का वेट है ना वो 64 गैस ग्राम इसके अंदर डलती है, ठीक है। इसके अंदर जो गैस डलती है वो 64 ग्राम डलती है। और ये जो अम्पेयर कंज्यूम करती है वो 0.58 अम्पेयर कंज्यूम करती है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर जो गैस इस्तेमाल होती है वो R601 गैस इस्तेमाल होती है। और इसके ऊपर कंपनी ने ये मेंशन भी किया हुआ है कि भाई आप लोग किसी एथोराइज पर्सनल बंदे से मतलब इस फ्रिज को रिपेयर किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, अब इसके अंदर हम R601 गैस को चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारा जो सिलेंडर है वो इसके साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है और हमारा जो फ्रिज है वो अभी ऑफ है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा गैस को चार्ज कर लेता हूँ ऑफ कंडीशन में, और इसके बाद मैं अपना जो फ्रिज है उसको ऑन करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा गैस को चार्ज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर जो मैंने गैस चार्ज किया वो मैंने 40 पीस गैस चार्ज कर दिया ऑफ कंडीशन में। अब हमारा जो फ्रिज है वो ऑफ है और हमारे फ्रिज के अंदर जो गैस चार्ज होती है वो 0.5 पैसे पर चार्ज होती है। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास वेट मशीन है और अगर आप लोग इसको वेट के हिसाब से गैस को चार्ज करते हो तो वो तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके पास वेट मशीन नहीं है तो आप लोग PSI से भी गैस को चार्ज कर सकते हो, मतलब इस गैस से भी गैस को चार्ज कर सकते हो। और आप लोग मल्टीमीटर के ज़रिए भी गैस को चार्ज कर सकते हो। और आप लोग यहाँ पर ना कंप्रेसर के पाइप को हाथ लगा के भी गैस को चार्ज कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, जब भी आपने R601 गैस को चार्ज करना हो तो हमेशा के लिए आपने एक बात का खास ख्याल रखना है। जब भी आपने गैस को चार्ज करना हो तो आप लोग वैक्यूम लाजमी क्या करें। आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी है कि भाई आपकी फ्रिज के अंदर गैस कम है और आपने ऊपर से गैस को डाल दिया। आपने इसके अंदर गैस को कभी भी टॉपअप नहीं करना है। अगर थोड़ा सा भी इसके अंदर गैस कम हो तो आपने इसमें से गैस को पूरा निकाल लेना है और आपने अच्छी तरीके से वैक्यूम कर लेना है और उसके बाद आपने गैस को चार्ज करना है। अगर आप लोग गैस के ऊपर ही गैस को चार्ज करेंगे तो उसमें फिर आपका जो कंप्रेसर है वो ब्लास्ट हो सकता है। और ये इंतहाई नाजुक पार्ट्स है जिसका आपने ख्याल रखना है। ये बहुत अच्छा कंप्रेसर है, ये बहुत अच्छा गैस है। अगर आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से आइडिया है तो ये कोई नुकसानदेह नहीं है। तो बस चंद आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप लोग वैक्यूम लाजिमी क्या करें, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने अपने अच्छी तरीके से फ्लशिंग भी करनी है। अगर आप लोग फ्रिज का अच्छी तरीके से फ्लशिंग करते हो तो वो तो ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें आपका जो फ्रिज है वो अच्छी तरीके से कूलिंग करती है। और आपने सिलेंडर को सीधा करके गैस को चार्ज करना होगा, ठीक है ना। मतलब आपने इसको लिक्विड में चार्ज नहीं करना होगा, आपने सिलेंडर को सीधा करके गैस को चार्ज करना होगा, मतलब आपने वेपर में गैस को चार्ज करना होगा। यहाँ पर मैंने इसके अंदर 40 PSI गैस को ऑफ कंडीशन में चार्ज कर दिया और अब मैं अपना फ्रिज को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हो दोस्तों, फ्रिज को मैंने ऑन कर दिया और ये जो गेज है ना, गेज वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गया। मतलब मैंने इसके अंदर ऑफ कंडीशन में 40 पैसे गैस को चार्ज किया और अब हमारा जो गैस है ना वो ज़ीरो ज़ीरो से भी कम आ गया। मतलब हमारा वैक्यूम जैसे हमने किया था तकरीबन उसके करीब पहुंच गया। अच्छा दोस्तों, ये जो गैस है ना ये बहुत फास्ट गैस है और ये बहुत स्लो इसके अंदर चार्ज होता है। जैसे कि हम लोग R134 गैस चार्ज करते हैं, फर्ज करें अगर आप लोग 134 गैस को 20 मिनट में चार्ज करते हो तो ये गैस आपने 40 मिनट में चार्ज करना होगा। ये आपने उससे भी कम स्लोली स्लोली गैस को चार्ज करना होगा, ठीक है। मतलब आपने ये नहीं करने कि आपने एकदम गैस को खोल लेना और सारा गैस आपके इसके अंदर चला गया और उसके बाद आपने गैस को बंद कर दिया, तो इसमें से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो गैस है ये बहुत फास्ट गैस है, इसको आपने बिल्कुल स्लोली स्लोली गैस को चार्ज करना होगा। अब मैंने अपना फ्रिज को ऑन कर दिया और मैं आपको एम्पेयर भी चेक करा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, फ्रिज हमारा चल रहा है
और हमारा फ्रिज जो एम्पेयर ले रहे हैं जनाब वो 0.40-44 एम्पेयर जो है ना ये कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो कंपनी ने एम्पेयर लिखा था वो 0.58 और 0.60 एम्पेयर लिखा था, मतलब 0.1 एम्पेयर, ठीक है, मतलब 0.1 एम्पेयर के करीब। अब ये जो एम्पेयर ले रहे जनाब वो आधा से भी कम एम्पेयर ले रहे, ठीक है। तो अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गैस को चार्ज किया और हमारा जो कंप्रेसर वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं अभी इसके अंदर थोड़ा सा गैस को और चार्ज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने स्लोली स्लोली, बिल्कुल स्लोली स्लोली इसके अंदर गैस को चार्ज करना होगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसको थोड़ा सा और प्रेशर दे दिया और ये जो गेज है ना ये मामूली से अपनी जगह से हिल गया, ठीक है। मतलब तकरीबन इसके अंदर 2-3 पैसा ही गैस चला गया, तो ये ज़ीरो पे चार्ज होगा, ठीक है ना। अगर आप लोग इसकी रिटर्न भी देख सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपना जो गैस है उसको ज़ीरो तक चार्ज कर दूंगा और मैं आपको इसकी रिटर्न दिखा दूंगा और इसकी एम्पेयर चेक कर दूंगा, तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जितने भी आजकल फ्रिज आ रही है और इसके अंदर जो R601 गैस इस्तेमाल होती है वो ज़्यादातर ज़ीरो पर चार्ज होती है, ठीक है। इस तरह मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गैस को चार्ज किया और मैंने 2-3 मिनट वेट किया और इसके बाद मैं एक झटका इसको और दूंगा। यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गैस को और चार्ज किया और अब मैं थोड़ा सा वेट को और कर लेता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग इसकी पाइप से भी आइडिया लगा सकते हो। ये जो डिस्चार्ज पाइप है ना ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहे हैं और ये जो सक्शन पाइप है ये थोड़ा थोड़ा ठंडा है। तो जैसे ही हमारे इसके अंदर गैस पूरा होगा और हम लोग यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं, जब इसके अंदर गैस पूरा होगा तो ये जो डिस्चार्ज लाइन है ना ये अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए और ये जो सक्शन लाइन है ये अच्छी तरीके से ठंडा होना चाहिए। तो उसके बाद हमारा जो फ्रिज है उसके अंदर गैस पूरा हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गैस को और चार्ज किया और हमारा जो गैस है वो ज़ीरो के करीब तकरीबन जा रहे हैं। और साथ साथ हम इसके एम्पेयर भी चेक करते जाएंगे। एम्पेयर हमारा तकरीबन 0.50 के करीब है, ठीक है। और इसके ऊपर जो कंपनी ने एम्पेयर मेंशन किया हुआ है वो 0.58 0.60, मतलब यहाँ पर हमारा जो एम्पेयर है वो 0.58 होना चाहिए, ठीक है। तो तब हमारा फ्रिज के अंदर गैस पूरा होगा। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गैस को चार्ज किया और मैं थोड़ा सा वेट किया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा गैस को और चार्ज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने ज़ीरो तक गैस को चार्ज कर दिया और यहाँ से हम रिटर्न भी चेक कर लेते हैं। रिटर्न भी इसका अच्छी तरीके से ठंडा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और इसके एम्पेयर भी साथ साथ जो है ना 50 से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एम्पेयर देख सकते हो 0.55, 50 से ऊपर इसका एम्पेयर हो गया। और इसके ऊपर जो कंपनी ने एम्पेयर मेंशन किया है वो 0.58 यानी 60 तक भी आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आप लोगों को मैं अंदर से इसका फ्रीज़र भी चेक करा देता हूँ।
आपने यहाँ पर हाथ रख के चेक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आइस आ रही है, मतलब हमारा जो फ्रिज वो अच्छी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग कर रही है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा जो है ना, इसके ऊपर जो आइस है वो आ रही है और हमारा फ्रिज आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग करेगी अभी। तो अब हम अपने फ्रिज को थोड़ी देर के लिए चलाएंगे और हमारा जो फ्रिज वो अच्छी तरीके से कूलिंग करेगा। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा गैस को और चार्ज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसके अंदर गैस को कंप्लीट कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो गैस हमारा 0 पे चार्ज हो गया, मतलब 0 से एक 2% ऊपर है, ठीक है ना। तो हमारा जो गैस है वो 0 पर चार्ज हो गया। और यहाँ पर आप एम्पेयर भी चेक कर सकते हो, ये जो एम्पेयर कंज्यूम कर रहे जनाब वो 0.60 एम्पेयर कंज्यूम कर रहे, ठीक है। और इसके ऊपर भी कंपनी ने 0.58 एम्पेयर लिखा हुआ है, तो हमारा जो एम्पेयर वो भी अच्छी तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ पर ना ये जो डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन ये अच्छी तरीके से गर्म है। तो जब ये लाइन अच्छी तरीके से गर्म हो और ये वाला लाइन अच्छी तरीके से ठंडा हो, तो आपका जो फ्रिज वो अच्छी तरीके से कूलिंग करेगा और इसकी कंडेंसर भी अच्छी तरीके से गर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फ्रिज बेहतरीन चल रहा है और अब हम फ्रिज को ऑफ नहीं करेंगे। अब हम अपने फ्रिज को कम से कम आधा घंटा या घंटा रच के चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी गैस चार्ज हो गया और ताकि हमारा जो गैस है वो अच्छी तरीके से कूलिंग करे। तो आप जैसे ही गैस को चार्ज कर लेंगे तो आप फ़ौरन अपना फ्रिज को ऑफ ना क्या करें, कम से कम आधा घंटा या घंटा अपने फ्रिज को चला दिया करें, ताकि आपको परफॉर्मेंस का अच्छा पता चले। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया कि भाई आप लोग फ्रिज के अंदर R600A गैस को किस तरह चार्ज कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।